हे गाइस, वेलकम टू 10 टॉपर्स। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से बैच 10 टॉपर में। आज हम करने वाले हैं रियल नंबर की अपनी एक्सरसाइज एग्जाम्पलर 1.3। सबसे बड़ी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज है। कुछ सच में अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग आ जाओ, कॉपी पेन निकालो और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रूल यही है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को कॉपी में लिखना ज़रूरी है। ऑप्शंस वाले अगर आ गए तो ऑप्शंस आपको नहीं लिखने, बाकी क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, साथ में चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ये सवाल लग रहा है। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। तो दोस्तों, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ये क्वेश्चन है। एक मिनट रुकें, मैं ज़रा बोर्ड को सेट कर लूँ, अपने बोर्ड को सेट कर लें। जब भी इसको स्टार्ट करते हैं एक बार सेट ज़रूर करना पड़ता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। कोई भी मैं b की वैल्यू ले लूँ, तो मेरे पास दुनिया का कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर ले आओ, a उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है दोस्तों, और रिमाइंडर हमारा b से छोटा होता है लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अच्छा ठीक है जी, हमें बताना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने को b की वैल्यू एक चुननी पड़ेगी। 4q और 4q प्लस 1 दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगता है b की वैल्यू 4 ले ली जाए, करेक्ट। लेकिन क्योंकि वो स्क्वायर भी होना है, तो एक काम करते हैं, वैल्यू 2 लेकर के चलते हैं, एक बार ले करके देखते हैं। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ मेरे पास। लेट b इज इक्वल टू 2 लेकर के देखते हैं। b की वैल्यू अगर 2 है तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ से पता चलता है, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या फिर हमारे पास 1 होगा। तो हमारे पास अब 2 केस बनने वाले हैं। पहला केस यहाँ पे लिखेंगे, केस नंबर 1, जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, अब देखो दोस्तों, ये दुनिया का कोई भी नंबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। b की वैल्यू 2 है तो रिमाइंडर के 2 ऑप्शन आते हैं, उसमें भी 0 हमने चुना है, तो b की वैल्यू 2, r की वैल्यू 0, हमारे पास a की जो वैल्यू हो जाती है a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, इस टाइप की कोई चीज़ होगी। अगर a की वैल्यू ऐसी है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों क्या मिलता है मुझे, a की वैल्यू है मेरे पास 2q, अगर मैं a का स्क्वायर करता हूँ यानी 2q का स्क्वायर किया जा रहा है, वो आ जाता है मेरे पास 4q स्क्वायर, करेक्ट। 4q स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे q भी कोई इंटीजर रहा होगा, तो 4q स्क्वायर में जो q स्क्वायर है वो भी कोई इंटीजर वैल्यू ही आएगी। हम कह देंगे भाई लेट q स्क्वायर इज इक्वल टू m फॉर सम इंटीजर m। यहाँ से मुझे पता चल जाता है a स्क्वायर इज इक्वल टू 4m, ये मुझे पता चल गया दोस्तों। अच्छा, इन्होंने q ही पूछ लिया था, उसको q लेना पड़ेगा यार। चलो अभी ऐसे ही लिख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास 2 केस बनेंगे, कोई सा भी नंबर है, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो उसके स्क्वायर को मैं 4m टाइप के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो मेरे पास बनता है केस 2 बन जाता है, जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 1 है। 2 ही पॉसिबिलिटी थी, रिमाइंडर की वैल्यू 1 है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 है तो a जो हमारा नंबर था वो बन जाता है bq प्लस r, यानी कि 2q प्लस 1 के बराबर। अगर a की वैल्यू 2q प्लस 1 है तो दोस्तों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आती है दोस्तों, ये कितना आ जाता है, इधर लिखूंगा, जगह कम पड़ने वाली है मेरे को इसलिए यहाँ पे लिखूंगा 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 है b पर 2 इंटू 2q इंटू 1, करेक्ट। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो 1 है उसको तो पीछे कर देते हैं, यहाँ पर 4q स्क्वायर था और ये 4q बच जाता है, तो इसमें से मैं 4 कॉमन निकाल दूंगा, या तो ऐसे लिख लो इसको, 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ जाता है। यहाँ पर आगे वाली 2 टर्म्स में से मैं 4 कॉमन निकाल दूंगा, तो आ जाता है मेरे पास 4, ब्रैकेट में बचता है q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऑप्शन देखो हमारे पास क्या लिखा है, 4q और 4q प्लस 1 टाइप का था यार। ये जो आ रहा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, मैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई इंटीजर ही होगा, उस इंटीजर को लेट्स से दैट इंटीजर इज m,
तो ऐसा हम कर दिया करते हैं, यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई हमारा जो ए स्क्वायर है वो सम 4m+1 फॉर्मेट में आ रहा है। ध्यान से देखो दोस्तों, हमने ले लिया b की वैल्यू 2। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले आओ, उससे मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। दो केसेस बनते हैं, अगर रिमाइंडर 0 है या अगर रिमाइंडर 1 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो जब भी मैं उसका स्क्वायर करूँगा वो 4m टाइप के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 है तो उसका जब भी स्क्वायर करूँगा वो सम 4m+1 टाइप का आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने m की जगह q ही यूज़ कर लिया, हमने q कहीं और यूज़ कर लिया था। तो अब यहाँ पे मैं आंसर इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक 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 ठीक, हम आंसर लिख देंगे, हम आंसर लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। क्या लिखना है कर तो दिया, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर can be expressed as 4q और 4q+1। करेक्ट आंसर आ चुका है। अब आप बोलोगे यहाँ तो आपने m लिया था, यहाँ m+1 था। अरे भाई m भी फॉर सम इंटीजर m था, यहाँ पे भी फॉर सम इंटीजर m था। m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो उसकी जगह उसका नाम बदल के q रख दो तो वो 4q+1 या 4q टाइप का हो जाता है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ आया है तो क्या सा कॉमेंट करोगे, समझ मज़ा आ गया है तो कॉमेंट करोगे थप्पड़ मज़ा आया। मज़ा आया दोस्तों कमेंट करना है। आज का अपना कमेंट कोड है मज़ा आया लिख लो इसको, लिखें लिखें पूरा का पूरा लिखें। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यार पिछली क्लास में अपन ने बहुत सारे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के एग्जांपल किए थे। आई होप आप लोगों ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाली क्लास कर ली है। अगर कर ली है तभी आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए जी लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m, 4m+1 और 4m+3 फॉर सम इंटीजर m। अब की बार दोस्तों क्यूब की बात की गई है, यहाँ पर 4m दिखाई दे रहा है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का सवाल है, लिख देंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमारे पास बोलता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर इज लेस देन b बट मोर देन और इक्वल टू 0। और अब इसमें हमें b की एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ती है, b की एक वैल्यू हमें अज्यूम करनी पड़ती है। यार यहाँ पे 4m, 4m+1, 4m+3 ऐसे 4m दिखाई दे रहा है, 4m टाइप की चीज़ दिखाई दे रही है। तो मैं b की वैल्यू 4 भी लेकर के सॉल्व कर सकता हूँ, आ जाएगा उससे आंसर, लेकिन उतना करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब जब भी होता है ना तो वो फॉर्मूला लग करके एक एक्स्ट्रा 2 या एक्स्ट्रा 3 टाइप की चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 4 ना लेकर के हम 2 लेते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने 4 ना लेकर के 2 लिया था, हमारा आंसर आ गया था। लेट्स ट्राई करेंगे दोस्तों, लेकिन ट्राई करने से पहले क्वेश्चन को कॉपी में लिखो और अब की बार आप लोग ट्राई करो। अपन ने पिछला क्वेश्चन किया एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है ये। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आओ दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए। थोड़ा सा मैंने आप लोग को मिसलीड कर दिया था। b की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या लोगे? दोस्तों मैंने आपको बताया था b की वैल्यू 2 ले लो, 4 ले लो, कुछ कुछ ट्राई कर सकते हैं। अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम। क्या दिमाग लगाया जाए? अगर मैंने b की वैल्यू 2 ली है तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर मैंने b की वैल्यू 4 ली है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यहाँ बन रहे हैं 2 केसेस ओनली, यहाँ बन रहा है हमारे पास 4 केसेस ओनली, करेक्ट। यहाँ से हमारे पास 2 ही टाइप के ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे 4m बट प्रूव कर दूंगा मैं, या 4m+1 इस टाइप की चीज़ हो सकती है। 2 ही ऑप्शन बन सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन पूछे गए हैं कि यार एटलीस्ट 3 ऑप्शन तो हो ही रहे। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो 4 केसेस हैं दोस्तों। हो सकता है इनमें से किसी एक में 4m आ जाए, अगले वाले में मेरे पास 4m+1 आ जाए, तीसरे वाले में मेरे पास क्या आ जाए? 4m+3 आ जाए, और यहाँ चौथे वाले में फिर से 4m+1 आ जाए। ऐसी कुछ हो सकती है, ले दे करके फाइनली मेरे पास 3 टाइप के आउटपुट आ सकते हैं। यहाँ से कभी भी 3 तरह के आउटपुट नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ पे केस ही 2 बने थे।
तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें यहाँ पर 2 नहीं लेना होगा, हमें b की वैल्यू दोस्तों 4 लेनी होगी, हमें b की वैल्यू 4 लेनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे लेट b इज इक्वल टू 4। अगर b की वैल्यू 4 है तो हमारे पास रिमाइंडर के 4 ऑप्शन बचते हैं। रिमाइंडर तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या फिर हमारे पास 3 होगा, इसके अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं आ सकता। आओ दोस्तों 4 केसेस बनने हैं, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करूँगा। आप कैसे कर सकते हो, अपनी कॉपी में एक के नीचे एक इस तरीके से लिख के कर सकते हो। चलिए जी, केस नंबर 1। केस 1, रिमाइंडर की वैल्यू है 0। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, b की वैल्यू 4 थी, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 4q। दैट्स इट। हमें क्या करना है, उसका क्यूब हमें कर देना है a क्यूब मैं पता करूँगा, तो वो आ जाता है दोस्तों मेरे पास 4q का होल क्यूब। इसको आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय 16q क्यूब, या फिर इसी को मैं लिख दूंगा, ये 16q क्यूब है ना दोस्तों, इसको m मान लो, तो इसकी वैल्यू जाती है 4m। ये 4m टाइप का हमारे पास आ गया। दुनिया का कोई भी नंबर है, अगर 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर के 4 ऑप्शन आते हैं। अगर वो पहली कैटेगरी का है तो उसका जो क्यूब है उसे 4m टाइप के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। दिस इज इट, इतना ही यहाँ कहा गया है। चलिए जी, केस 2, रिमाइंडर यहाँ पर आता है 1। रिमाइंडर 1 आता है तो हम a की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, हम बोल देंगे भाई अगर रिमाइंडर 1 है यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, यानी कि वो 4q प्लस 1 इस टाइप का आया होगा, 4q प्लस 1 टाइप का आया होगा। यहाँ से मेरे पास a क्यूब अगर मैं करने जाऊँ, a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 4q प्लस 1 का होल क्यूब। फॉर्मूला लगाया जाए, आओ दोस्तों फॉर्मूला लगाते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो यहाँ आता है 4q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4q इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4q प्लस 1। क्या ये आ जाएगा फॉर्मूला? ध्यान से देखो हमारे पास 4 टाइप की चीज़ आ रही है, मुझे इन सब में से 4 कॉमन निकालना, प्लस 1 का ऑप्शन भी है, तो ये जो प्लस 1 बच रहा है, इस प्लस 1 को तो मैं लिख दूंगा एकदम लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से, और सारे के सारे इधर ले आओ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 16q क्यूब, करेक्ट, प्लस मेरे पास आ जाता है 4 इंटू 3q के बाद मल्टीप्लाई में है 3q और उसके बाद मल्टीप्लाई में है 4q प्लस 1, और यहाँ पे एक प्लस 1 ऐसे लगा हुआ है। इन दोनों में से खाली दोस्तों मैंने इसको उठा के यहाँ रखा है, इसको उठा करके यहाँ पे रखा है, इनमें से मैं 4 कॉमन निकाल दूंगा, 4 कॉमन निकाल दूंगा, ब्रैकेट में बचता है मेरे पास 16q क्यूब प्लस 3 इंटू 4 क्या हो जाता है 12q स्क्वायर प्लस 3q, ये पूरा हो गया प्लस 1, कुछ ऐसा आ रहा है। और दोस्तों ये जो पूरा का पूरा है, इसको बोल दो यार ये हमारा, अगर m मान लें, अगर इसको m मान लिया जाए इस पूरे को, तो यही बन जाता है मेरे पास 4m प्लस 1 टाइप का फॉर्मेट। पहले केस में 4m टाइप का फॉर्मेट था, दूसरे केस में 4m प्लस 1 टाइप का फॉर्मेट देखने को हमें मिल गया। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। यार ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऐसे हैं। केस 3 है, रिमाइंडर की वैल्यू अब की बार आई है 2। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 2 है तो a जो हमारा बन जाता है वो जाए 4q प्लस 2 टाइप का हो जाता है, करेक्ट। बी क्यू प्लस आर था, b की वैल्यू 4 है, रिमाइंडर की वैल्यू 2 है, 4q प्लस 2 टाइप का हो जाता है। a क्यूब की अगर बात की जाए तो वो हो जाता है मेरे पास 4q प्लस 2 इसका होल क्यूब। ठीक। आओ दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए। ये आ जाता है मेरे पास, अब पूरा एक्सपैंड करेंगे तो ये आता है मेरे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 16q क्यूब, है ना। 4q क्यूब का स्क्वायर, 4q का होल क्यूब करोगे तो वो कितना आ जाता है 64q क्यूब, उसमें से 4 मैंने अलग निकाल दिया, ओके। प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों 8, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4q। फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया, होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया गया है। आओ ज़रा दोस्तों इसको सॉल्व फर्दर किया जाए,
तो यहाँ भी 4 का मल्टीपल आ रहा है, यहाँ भी 4 का मल्टीपल आ रहा है, यहाँ भी 4 का मल्टीपल आया है, सब में से 4 कॉमन निकाल दूंगा, बचता है मेरे पास 16 क्यू क्यूब प्लस 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 प्लस, अच्छा यहाँ पे ये क्या कर दिया था मैंने, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी तो होता है एक, हाँ 4q प्लस 2 ये भी तो होगा एक, ठीक है। 16q क्यूब ये था, और इसमें से भी 4 हमने कॉमन बाहर निकाल दिया, प्लस 8 जो था, 8 में से 4 बाहर निकलेगा तो 2 रह जाएगा, प्लस हमारे पास यहाँ तक ये 4 चला गया तो ये बचता है 6q इंटू 4q प्लस 2, कुछ तो आया है। ध्यान से देखो, यहां से 4 कॉमन निकलेगा तो 16 क्यू बचेगा, 8 में से 4 कॉमन निकलेगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ पर 3ab a प्लस बी था, उसमें से 4 ये वाला मैंने बाहर निकाल दिया तो 3 2 ज़ा 6q बच गया, और 4q प्लस 2 एज इट इज़ आ गया, यही बच जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अब ये जो पूरा का पूरा है, बोल दो, कह दो कि ये m है, तो ये 4m टाइप का आ गया। पहले में 4m आया था, दूसरे में 4m प्लस 1 आया, इसमें भी 4m आ गया, और जो लास्ट होने वाला है उसमें 4m प्लस 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4m प्लस 3 भी आया हुआ है इनका। आओ ज़रा चेक कर लेते हैं। केस जगह ही नहीं बची दोस्तों, केस 4 रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाती है दोस्तों, ए इज इक्वल टू 4q प्लस 3, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट किया जाए, कर दिया, तुम भी इधर आओ बेटा, अरे बड़े, अरे घूम क्यों रहे हो, घूम ही गया, हट, नया लगा दूंगा मैं, चलो, अरे अरे अरे, हाँ जी सॉल्व किया जाए। चलो दोस्तों, ए क्यूब करना है हमें, ए क्यूब की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है मेरे पास 4q प्लस 3, इसका करना है होल क्यूब। दोस्तों इसको लिखना शुरू करो, 4q क्यूब ये हो जाता है दोस्तों 4 इंटू 16q क्यूब, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, इसको लिखो 27, प्लस हमारे पास फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस 3ab, यानी 3 इंटू 4q मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, यानी कि 4q प्लस 3। ओके ओके ओके, ध्यान से देखो, इसमें भी 4 का फैक्टर है, इसमें भी 4 का फैक्टर है, इन दोनों में से 4 कॉमन निकल जाएगा, 27 में से नहीं निकलता। 27 को थोड़ा तोड़ करके लिख दिया जाए, है 27 को 4 से डिवाइड करो जरा क्या आता है, 24 प्लस 3 लिखा जा सकता है इसको। तो यहाँ से दोस्तों इसको मैं लिख दूंगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ध्यान से देखना, 4 इंटू 16q क्यूब प्लस 27 को मैं लिखूंगा 24, और इसका प्लस 3 यहाँ कहीं साइड में छोड़ दूंगा, ठीक है। 27 को 24 प्लस 3 लिखा जा सकता है, प्लस हमारे पास यहाँ पे 4q, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 ज़ा 9q होता है ना, तो 9q मल्टीप्लाइड बाय 4q प्लस 3, ऐसे लिख दिया, प्लस 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ दिया, प्लस 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ दिया। इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हो, दिखाई दिया, 27 को ही लिखा है 24 प्लस 3, क्यों कर दिया ऐसा यार, अब इन सब में से मैं 4 को कॉमन निकाल दूंगा, जो भी बचेगा उसको m बोल दूंगा, इसको बोला जा सकता है 4m प्लस 3। हमने b की वैल्यू ली थी 4, 4 रिमाइंडर के केसेस बने थे, चारों में लेकर के हमने क्यूब कर दिया, पहले केस में 4m फॉर्मेट, दूसरे केस में 4m प्लस 1 फॉर्मेट, तीसरे केस में फिर से 4m फॉर्मेट, चौथे केस में 4m प्लस 3 फॉर्मेट। तो दुनिया का कोई भी क्यूब हो वो सब इन 3 फॉर्मेट के होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 8, 2 का क्यूब होता है 8, 4m टाइप का आ गया ये, करेक्ट, इसकी वैल्यू आ गई 4m, यानी कि 4 इंटू 2, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो लिख लो यूक्लिड्स डिवीजन का लेमा का ये क्वेश्चन, ऐसे ही चलते हैं यार, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा काफ़ी लंबा चल जाता है, अलग अलग केस बनाते रहो, पहले सोचो बी को क्या लेना है, बहुत सारे केसेस बनते हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं, एंड सॉल्व करेंगे। हिंट हमें यहाँ से क्या मिला था, मैं तो पहले बी की वैल्यू 2 लेने वाला था, पर बी की वैल्यू 2 लेता तो मेरे पास
3 केस आ ही नहीं सकते, बी की वैल्यू 2 ले लेते तो सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस यहाँ देखने को मिलते। बी की वैल्यू 3 इसलिए नहीं ली क्योंकि हमेशा 4 कॉमन निकल रहा था, तो या तो 2 लेता या 2 का स्क्वायर या 2 के क्यूब होती है 4, है ना, इस तरीके की चीज़ें हो सकती थी, तो इसलिए मैंने 3 को कंसिडर भी नहीं किया। हम 2 या 4 के बीच में कंफ्यूज थे, हमने बी की वैल्यू 4 ले ली कि भाई 4 केस बन रहे हैं और हमने देखा 2 केसेस में से सेम रिजल्ट आया 4m, और ये 2 अलग केसेस आ गए। तो दिस इज हाउ वी गेट आवर आंसर। लिख लें लिख लें लिख लें एंड लेट्स गो आगे। अब सवाल क्या है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, हाँ, इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q+2 और 5q+3 फॉर एनी इंटीजर q। दोस्तों 5q आ रहा है, इसका मतलब b की वैल्यू 5 लेनी पड़ेगी, ऐसा मुझे देख करके लग रहा है। b की वैल्यू 5 लेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 5 तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, 5 केसेस बनेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन को लिखो, अब खुद भी दिमाग लगाओ, मैंने तो ऐसे देख के बोल दिया b की वैल्यू 5 ली है, क्या लेनी चाहिए, थोड़ा सोचो। क्वेश्चन लिख लो पहले, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। यार मुझे यही लग रहा है यहाँ पे b की वैल्यू 5 ही लेनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ b की वैल्यू लेट, या फिर यार वो लाइन वेस्ट तो हो ही जाती है। आओ दोस्तों लिखो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट्स a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r छोटा होता है b से, बड़ा या बराबर होता है 0 से। लेट b इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर के ऑप्शन आते हैं 0 1 2 3 4, बस इतने ऑप्शन आते हैं। चलो जी केस 1 बनाया जाए हमारा। केस 1 मैं लिख रहा हूँ अब यहाँ पर इस तरीके से, जगह की बहुत कमी पड़ने वाली है। केस 1 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो a इज इक्वल टू, यहाँ से पता चलता है a इज इक्वल टू 5q, इस तरीके से आ जाता है। a की वैल्यू सिर्फ 5q प्लस 0 होगी, यानी 5q होगी। फिर हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 5q का स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5q स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5m, जहाँ पे 5q स्क्वायर को हमने बोल दिया m है। दोस्तों पूरा पूरा मैं नहीं लिख रहा, वो पूरी चीज़ें आप लिखते चलना, इस तरीके से इसे प्रूव किया जा सकता है। केस 2 देखते हैं। केस 2, जब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 1 आएगी, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 है तो हमारा जो a हो जाता है बी क्यू प्लस आर के हिसाब से a की वैल्यू हो जाती है 5q प्लस 1। हमें a से मतलब नहीं है, हमें a स्क्वायर पता करना है। a स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ज़रा यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 25q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 5q, यानी कि 10q, ऐसा लिखा जा सकता है। करेक्ट, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे 1 को पीछे छोड़ दो दोस्तों, तो मेरे पास क्या बच जाता है, 5 कॉमन निकाल दो तो मेरे पास बचता है 5q स्क्वायर प्लस 2q, और पीछे रह गया था 1, इस तरीके से। ये जो आया है इसको बोल दो दोस्तों, यही है हमारा m, तो इसको मैं बोल सकता हूँ दोस्तों 5m प्लस 1 टाइप का फॉर्मेट आ रहा है। पहले केस में 5m फॉर्मेट था, दूसरे केस में 5m प्लस 1 टाइप का फॉर्मेट है। आओ दोस्तों अगले केस की तरफ आगे बढ़ते हुए, केस 3, रिमाइंडर 0 हो गया, 1 हो गया, अब की बार रिमाइंडर की वैल्यू है 2। अगर हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 2 है तो मैं a को लिख सकता हूँ बी क्यू प्लस आर, यानी कि 5q प्लस 2। हमें a से कोई मतलब नहीं है, हमें a का स्क्वायर करना है। ये हो जाता है दोस्तों 5q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो हो जाता है मेरे पास 25q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 2 4 5 20q। ठीक 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 ठीक। यहाँ पर इन दोनों में से मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूँ। 5 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 5q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4, यहाँ पे बच जाएगा। दोस्तों ये जो बचा हुआ है इसी को बोल दूंगा तू ही है मेरा m, और इसकी वैल्यू हो जाती है 5m
प्लस 4। फाइव एम प्लस 4 5m टाइप का है, 5m+1 टाइप का है, 5m+4 टाइप का है। अभी तक 5m+2 और 5m+3 टाइप की चीज़ नहीं आई है। तो आने वाले जो 2 केसेस हैं उनमें भी ऐसा नहीं होगा, वो इन्हीं किन्हीं में कंबाइन हो जाने वाला है, ऐसा मुझे देख करके मेरा 7th सेंस बता रहा है। C4 की वैल्यू, केस 4, यार यहाँ पे एक लाइन में तो नहीं हो रहा मुझसे। केस 4 रिमाइंडर की वैल्यू दोस्तों हमने ले ली है अब की बार 3, रिमाइंडर की वैल्यू ले ली है 3, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाती है 5 क्यूब + 3। a क्यूब की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो हो जाता है, इस पूरे का आप स्क्वायर डायरेक्ट करो यार, जगह की कमी है, ये हो जाएगा 25 क्यू² + 9 + 2ab, तो 2ab यानी कि 30 क्यू, ऐसा आएगा दोस्तों। 9 को लिख दो 5+4, 9 को लिख दो 5+4, ठीक, 9 को लिख दो 5+4, इसी को लिखा जा सकता है 25 क्यू² + 5 + 30 क्यू + 4, यहाँ पे और आ जाएगा, करेक्ट, सेम लिख सकते हैं। पूरा जो ऊपर वाला है, पूरा जो ऊपर वाला है, इसमें से 5 कॉमन निकल जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5m+4, 5 कॉमन निकल जाएगा, बचे हुए को m मान लेंगे, इस तरीके से आ सकता है। एंड लास्ट केस जो आ गया है दोस्तों हमारे पास, केस 5, रिमाइंडर की वैल्यू है 4। अगर रिमाइंडर की वैल्यू है 4, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है दोस्तों 5 क्यूब + 4 फॉर्मेट में। स्क्वायर दोस्तों स्क्वायर करना था, मैंने क्यूब कर दिया यार। a² की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 25 क्यू² + 4 4 = 16 + 2ab, तो यहाँ पे 40 क्यू आएगा आपके पास, प्लस 40 क्यू, है ना, प्लस का 40 क्यू, इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों जो 16 लिखा हुआ है उसको मैं क्या बोल दूंगा 15+1, क्योंकि 5 कॉमन निकालना है ना हमें, तो ये क्या बन जाता है 25 क्यू² + 40 क्यू + 15 + 1। इन सभी में से 5 कॉमन निकल जाएगा, जो 5 कॉमन निकलेगा तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, ये मेरे पास 5m बचा हुआ है, 5m बचा हुआ है, +1 टाइप का फॉर्मेट है। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर हो इंटीजर a, उसमें अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर के दोस्तों 5 केसेस पॉसिबल हैं और कुछ पॉसिबल नहीं है। इनमें से किसी एक कैटेगरी में वो आना ही है। अगर इस कैटेगरी में गिर गया तो उसके स्क्वायर को 5m लिख देंगे, इस कैटेगरी में गिर गया तो 5m+1 लिख देंगे, इस कैटेगरी में गिर गया तो 5m+4 लिख देंगे, इस कैटेगरी में भी 5m+4 आ रहा है, इस कैटेगरी में भी 5m+1 आ रहा है। बचते कौन कौन है, बचते कौन कौन है दोस्तों, हमारे पास बचते हैं 5m+2, 5m+3। कैसे बच गए आप बोलोगे, ऐसे क्यों नहीं कह रहे हो आप दोस्तों, आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि आप, ऐसा भी तो हो सकता है कोई 5m+6 टाइप की चीज़ आ जाए। अरे 5m+6 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5n+1, ले दे करके वो आना इन्हीं में है दोस्तों। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता ही यही है कि हमारे पास कोई भी नंबर है उसमें हमारे पास कितने पॉसिबल ऑप्शन हैं, या तो वो 5m टाइप का होगा, करेक्ट, या फिर वो 5m+1 टाइप का होगा, या 5m+2 होगा, या 5m+3 होगा, या फिर 5m+4 टाइप का होगा। इनमें से अभी अभी हमने देखा हमारे पास 5m टाइप की चीज़ मिली, हमें 5m+1 टाइप की चीज़ मिली, हमें 5m+4 टाइप की चीज़ मिली, हमें जो नहीं मिला वो है ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, यानी कि कोई भी दुनिया का स्क्वायर इस और इस फॉर्मेट का कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही है दोस्तों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लंबे लंबे सवाल, लंबे लंबे सवाल, लंबे लंबे सवाल, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया। अब और इनने पूछ लिया, अरे यार फिर पूछ लिया, 6 से हम करवा रहे हैं यार, ये केसेस पे केसेस बनवाया जा रही, छोड़ ही नहीं रहे। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6m+2 और 6m+5 दोस्तों, फॉर एनी इंटीजर m।
दोस्तों 6m+2 6m+5 नहीं हो सकता। अब यहाँ पर b की वैल्यू देख के ही पता चल रहा है मुझे 6 लेनी पड़ेगी। देख के पता चल रहा है मुझे 6 लेनी पड़ेगी। तो 6 केसेस बनने वाले हैं। लेट b इज इक्वल टू 6। लेट b इज इक्वल टू 6। अगर ऐसा हो गया तो रिमाइंडर के हमारे पास 6 ऑप्शन आएंगे, 0 1 2 3 4 5। केस वन, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे केस वन अगर हम बनाएंगे, मर गया है ये केस वन। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर की वैल्यू है 0। ए की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर बी क्यू। ए क्या होता है हमारे पास? ए होता है मेरे पास बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 6 क्यू। ठीक, 6 क्यू। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 क्यू स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 6m फॉर्मेट का। ठीक, केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, रिमाइंडर की वैल्यू है 1। अगर रिमाइंडर की वैल्यू है 1 तो मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 6q+1 bq+r। ठीक, ऐसा हो गया तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दोस्तों, मैं डायरेक्टली इसको एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ। 6 दोस्तों होता है 36 क्यू स्क्वायर +1 प्लस 12 क्यू। और दोस्तों 36 क्यू और 12 क्यू, इनमें से 6 कॉमन निकाला जा सकता है। इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 6m+1 फॉर्मेट। चेक कर लेना आप, चेक कर लेना, बड़ी आसानी से आ जाएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह की बहुत कमी है, आपके पास भी कमी होनी चाहिए। आप भी जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। यहाँ पे आपको वो सब लिखना पड़ेगा बट, है ना। एक तो मैं लिख के बता दूँ, बाकियों में नहीं लिखूँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 6 क्यू स्क्वायर +2q+1, और इसे लिख दिया जाएगा, इसे लिख दिया जाता है m। तो ये बन जाता है मेरे पास 6m+1 टाइप का फॉर्मेट। ठीक, अगला देखो केस 3। रिमाइंडर की वैल्यू है यहाँ पर 2। तो यहाँ से मेरे पास a की जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 6q+2 फॉर्मेट। ए स्क्वायर हमें पता करना था। ए स्क्वायर, अरे अरे, ए स्क्वायर पता करूँगा तो आ जाता है मेरे पास 36 क्यू स्क्वायर +4 प्लस 2ab। तो यानी 2 × 2 4 6 24, 24 क्यू। यहाँ से मैं इन में से 6 कॉमन निकाल सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 कॉमन निकल जाएगा तो बचता है 6q² +4q+4। इसे हम लिख देंगे दोस्तों, यही है हमारा m। इसकी वैल्यू आ जाती है 6m+4 टाइप का फॉर्मेट। ओके, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। केस नंबर 4। केस नंबर 4, केस नंबर 4 हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू है अब की बार 3। हमारे पास a हो जाता है 6q+3। ए स्क्वायर अगर मैं बोलूँगा होता है 36q² +3 × 3 = 9 +2ab, यानी कि 2 × 3 होता है 6, 6 × 6 36 क्यू। यहाँ से मेरे पास पता चल जाता है 6 कॉमन निकाल लेंगे, बचता है 6q² +6q+9 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको बोल देता हूँ दोस्तों, यही है मेरा m। तो इसकी वैल्यू आ जाती है दोस्तों, ओ नो, +9 है, +9 आ गया दोस्तों। इसको तो खोल के लिखना पड़ेगा, इसको खोल के लिखना पड़ेगा। 9 को हमें लिखना पड़ेगा 6 + 3, 9 को हमें लिखना पड़ेगा 6 + 3। इसको दोस्तों मैं क्या लिखूँगा 6, फिर हमारे पास ये आ जाता है 6q² +1 प्लस, यार पूरा लिखना पड़ेगा यार, तुम्हें बताना, तुम लोग भूल जाओगे दोस्तों। 9 को ही मैं लिख देता हूँ, 9 को ही मैं लिख देता हूँ 6 + 3, है ना। ये 36q² तो था ही, +6 +3 +36q ऐसा था, है ना। a² इज इक्वल टू, यहाँ से मेरे पास आ जाता है 6 सब कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6q² +1 +6q+3, और इसी को लिखा जा सकता है दोस्तों, ये जो है पूरा का पूरा, इसको बोल देंगे m। तो हो जाता है मेरे पास 6m+3 फॉर्मेट। 4 केसेस बना लिए, एक 6m आया, एक 6m+1 आया, एक 6m+4 आया, एक 6m+3 आया है। भाई क्या नहीं आया है? 6m+2 और 6m+5 अभी तक तो नहीं आया है। 2 केसेस में और वो नहीं आएगा।
आओ आओ दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। केस 5, रिमाइंडर की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 6 क्यूब + 4। ए की वैल्यू ऐसी आई है तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 36 प्लस 4 4 होता है मेरे पास 16 प्लस 2ab, 8 6 48, 48 48 क्यूब। 16 को मैं क्या लिख दूंगा, 12 + 3। इसे हम लिख देंगे दिस इज 12 + 3। इसे लिखना पड़ेगा हमें 12 + 3 प्लस 48 क्यू तो यहाँ था ही सही, और प्लस 36 क्यू स्क्वायर तो था ही सही, इक्वल्स टू में यहाँ से दोस्तों मेरे पास अब 6 कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट में दोस्तों बचता है 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस 48 में से गया तो 8 क्यू, करेक्ट, प्लस 3। और ये जो आया है दोस्तों इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरा m है, तो यहाँ से मुझे पता चलता है दिस इज ऑल्सो 6m+3 फॉर्मेट। ये 6m+3 था, ये भी 6m+3 फॉर्मेट आ गया। एंड लास्ट केस दोस्तों हमारे पास बचता है केस 6, रिमाइंडर की वैल्यू है 5। अगर रिमाइंडर की वैल्यू है 5 तो a की वैल्यू आ जाती है 6 क्यूब + 5। ए स्क्वायर अगर मैं करने जाऊँ तो वो बनता है मेरे पास 36 क्यू स्क्वायर प्लस 25 प्लस 60 क्यू +60 क्यू। दोस्तों इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, 25 में नहीं आ रहा। 25 को हम क्या स्प्लिट कर देंगे, 25 को मैं लिख सकता हूँ 24 + 1। 6 का मल्टीपल 24 होता है ना, तो यहाँ से देखो ये आता है 36 क्यू स्क्वायर प्लस 24 प्लस 1 प्लस 60 क्यू। यहाँ से मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। कॉमन इधर लिखते हैं, इधर। अरे 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 अरे, हाँ, यहाँ से दोस्तों इक्वल्स टू में देखो 6 कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास बचता है 6 क्यू स्क्वायर प्लस 24 में से 6 कॉमन निकलेगा बचेगा 4, प्लस 60 में से 6 कॉमन निकलेगा बचेगा 10 क्यू, ब्रैकेट बंद होगा, प्लस 1 आ जाएगा। और दोस्तों इसी को तो लिखा जा सकता है, ये पूरा m मान लो बन जाता है हमारा 6m+1। दोस्तों दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर के इतने ही केसेस बनते हैं। हर एक केस के लिए देखा मैंने, अगर उसका स्क्वायर करता हूँ तो या तो 6m फॉर्मेट होता है, 6m+1 होता है, 6m+4 होता है, 6m+3 होता है, 6m+3 होता है, 6m+1 होता है। अच्छा ठीक है, अगर मैंने किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड किया है तो मेरे पास कुछ केसेस बनते हैं, जैसे 6 नहीं बनता, 6m फॉर्मेट का हो सकता है, 6m+1 फॉर्मेट का हो सकता है, 6m+2 फॉर्मेट हो सकता है, 6m+3 फॉर्मेट हो सकता है, 6m+4 फॉर्मेट हो सकता है, 6m+5 फॉर्मेट हो सकता है। इतने ही केसेस बनते हैं। ऑल राइट, हमने चेक किया तो 6m हमें मिल गया, 6m+1 भी हमें मिल गया था, 6m+2 मुझे नहीं मिला, 6m+3 मुझे देखने को मिल गया, और 6m+4 भी मुझे देखने को मिला था। 6m+2 मुझे देखने को दोस्तों नहीं मिला है, ये मुझे देखने को नहीं मिला है। तो दुनिया में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को आप 6m+2 या 6m+5 फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अच्छा, इसको लिख लो एक बार, फिर एक चीज़ काम की बताता हूँ आपको। लिखो इसे, लिखो लिखो लिखो, लिख लो, लिख लिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ से हमने प्रूफ किया कि दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 6m+2 या 6m+5 फॉर्मेट का नहीं हो सकता। दोस्तों इधर हमने क्या प्रूफ किया था, दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 5m+2 या 5m+3 फॉर्मेट का भी नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। लिख लो लिख लो लिख लो। यार आई रियली होप कि एग्जाम्पलर का अगला सवाल यूक्लिड डिवीजन लेमा का ना हो। ये सवाल कोई भी मुश्किल नहीं है। हाँ, सिली मिस्टेक्स के स्कोप यहाँ बहुत हैं, सिली मिस्टेक के स्कोप बहुत हैं, लेकिन यार ये इतने लंबे लंबे सवाल हैं, मैं क्या बताऊँ। मज़ा तो नहीं आ रहा है, पर फिर भी अगर मज़ा नहीं आया है तो कमेंट क्या करोगे, कमेंट करोगे मज़ा आया, और इसके बीच में लगा देना नहीं आया, मज़ा नहीं आया।
ठीक है, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड ने तो जान निकाल दी, मैं प्राण पखेड़ू पता नहीं छटपटा उठे। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 for some integer q। ऑड इंटीजर, ओके, ऑड इंटीजर भूला जा रहा है दोस्तों। ऑड इंटीजर होता ही 2m प्लस 1 टाइप का फॉर्मेट है, ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको मान नहीं सकता मैं, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा चल रहा है, एक जगह का प्रूफ दूसरी जगह यहाँ चिपकाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अगेन लेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम तो शुरू से ही लिखेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सेज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर रिमाइंडर छोटा होता है बी से, बड़ा होता है इक्वल टू होता है 0 से। यहाँ पे हम कर देंगे लेट बी इज इक्वल टू 4, लेट बी इज इक्वल टू 4, क्यों कर दिया 4q प्लस 1 टाइप का होगा दोस्तों। बी की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, पर मैं 4 लेके कर रहा हूँ, ठीक है। 2 लेके करते हैं तो फिर हम वहाँ पे जाके अटक जाते हैं, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 2 मल्टीप्लाई आते हैं ना, q प्लस 1 और q दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। हमें मालूम है उनमें से या तो ये ऑड होगा या ये ऑड होगा, या तो ये इवन होगा या इवन होगा, एक 2 का फैक्टर निकल के आना ही है उसमें, मुझे मालूम है, लेकिन वो फिर लिखना करना दिक्कत होती है। आप शांति से करो, लेट बी इज इक्वल टू 4 कर दो, लेट बी इज इक्वल टू 4 कर दिया। अगर ऐसा कर दिया तो रिमाइंडर के हमारे पास 4 ऑप्शंस बचते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या 1 होगा, या फिर हमारे पास 2 होगा, या फिर हमारे पास 3 होगा। रिमाइंडर के इतने ही ऑप्शन बच जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताओ कितने केस बनेंगे, बताओ कितने केस बनेंगे, चैलेंज है आप लोगों के लिए। आप बोलोगे 4 रिमाइंडर के ऑप्शन है, 4 केसेस बनेंगे, नहीं 2 ही केस बनेंगे। कैसे? केस 1, केस 1 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू आ जाती है बी क्यू प्लस आर के हिसाब से 4q प्लस 0 4q। हमें सिर्फ ऑड इंटीजर की बात करनी है, इसकी हमें बात ही नहीं करनी है, तो हम बोल दें दिस इज इवन। इसको कंसिडर ही मत करो, कंसिडर ही मत करो, आगे बढ़ जाओ सीधे। केस 2, केस 2 रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। हमें बात ही नहीं करनी, ऑड लोगों की बात करनी है, इवन की बात नहीं करनी। केस 2 रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। दोस्तों यहाँ से ए की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 4q प्लस 1 टाइप का फॉर्मेट। हमें इनका स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो वो हो जाता है मेरे पास 4 4 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 8q। इसको हमें कर देना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 16q स्क्वायर, इसमें से निकालो ज़रा 4 कॉमन, 4 कॉमन निकालते ही 4q स्क्वायर प्लस 2q बच जाता है, प्लस 1 आ जाता है। दोस्तों मैं इसको बोल देता हूँ, यही मेरा m है, तो इसको मैं बोल देता हूँ 4m प्लस 1 टाइप का फॉर्मेट आ गया। ओके ओके ओके। केस 3 गायब होने वाला है केस, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4q प्लस 2। दोस्तों ध्यान से देखो, यहाँ पे ये भी इवन है, इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, हट जाओ, हमें सिर्फ ऑड नंबर्स चेक करने हैं। केस 4 की अगर मैं बात करूँ, केस 4 में हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू है 3। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू आ जाती है 4q प्लस 3 टाइप का फॉर्मेट, ठीक, 4q प्लस 3 टाइप का फॉर्मेट। यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ी जाए, ए स्क्वायर अगर मैं करूँगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आती है 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2ab, तो 8 3 ज़ा 24, 24q। दोस्तों अब यहाँ पे देखो, 4 बाहर निकलना है, 9 को स्प्लिट कर देते हैं हम, 9 को हम लिख देते हैं यार, ये है हमारे पास 8 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 16q स्क्वायर है प्लस 8 प्लस 1 प्लस 24q ऐसे लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर प्लस 1 को पीछे छोड़ दो, बाकी सब में से 4 कॉमन निकाल दो, तो बचता है 4q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 12
12 नहीं दोस्तों, अब 6 बजेगा, प्लस 6q प्लस 1। और ये जो मेरे पास अजीब सा नंबर आ गया है ब्रैकेट में, इसी को बोल देता हूँ m है, ये आ गया मेरे पास 4m प्लस 1। दुनिया का कोई भी नंबर हो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर के 4 ऑप्शन बचते हैं। अगर वो इस कैटेगरी में आए यानी वो नंबर इवन है, बात ही नहीं करनी। अगर वो इस कैटेगरी में आए तो वो इवन नंबर है, मुझे बात ही नहीं करनी। लेकिन अगर वो ऑड नंबर है तो या तो वो इधर आएगा या फिर वो इधर आएगा, और दोनों ही केसेस में उसका जो भी स्क्वायर आएगा उसको मैं 4m प्लस 1 टाइप लिख सकता हूँ। तो हमने बोल दिया शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1 या 4q प्लस 1 फॉर सब इंटीजर q। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू 2 लेता तो दो ही केस बनते, ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू 2 नहीं लेते, उस केस में दोस्तों इसी का दूसरा प्रूफ बता देता हूँ मैं आपको, बता देता हूँ ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव मेथड। उसमें मैं बोल देता हूँ भाई a की वैल्यू मान लो आप अपने हिसाब से 2m प्लस 1, ठीक है। ये हमेशा ऑड होगा, कोई भी ऑड नंबर लेना होता है हम इस तरीके से लेते हैं। तो जो ए स्क्वायर दोस्तों मेरे पास हो जाता है, ए का स्क्वायर वो हो जाता है मेरे पास 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू क्या 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 2 इंटू 2m प्लस 1 है ओए 2। ये तो दोस्तों ये तो 4m ही आ रहा था दोस्तों, यहाँ से तो सीधा आ गया, 4 कॉमन निकाल दूंगा, ब्रैकेट में बचेगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। दोस्तों इसको तो मैं सीधे लिख सकता था 4q प्लस 1। ओ माय गॉड, दुनिया के किसी भी ऑड, दिस इज ऑड। दोस्तों मैं कौन सी गलत फहमी में जी रहा था, दिस इज ऑड। यार ये तो इतने छोटे से ही हो जा रहा था, कोई सा भी ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो 4q प्लस 1 फॉर्मेट का ही तो आ रहा है। ये तो वैसे ही प्रूव हो गया, ये इतने सारे केस क्यों बना लिए मैंने, ओ माय गॉड, ये तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, मुझे भी कन्फ्यूजन हो गया यार 4 क्यों आ रहा है, चलो 4 ले लेते हैं बी की वैल्यू, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक, लिख दिया, चलिए आगे लिख लो। अरे यार ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा खत्म क्यों नहीं हो रहा। इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। चलिए जी क्वेश्चन लिख लें कॉपी में। इफ n इज एन ऑड नंबर, n इज इक्वल टू ऑड, यानी कि मैं बोल सकता हूँ n इज इक्वल टू किस टाइप का होगा ये, 2m प्लस 1 टाइप का कोई नंबर होगा। m की अलग अलग वैल्यू डालते जाएं, अलग अलग आपको ऑड नंबर्स मिलते जाएंगे। चलिए n स्क्वायर किया जाए, यहाँ से दोस्तों n स्क्वायर को बोला जाएगा, n स्क्वायर को बोला जाएगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2m प्लस 1। ठीक, इस तरह की चीज़ आती है। और ये मेरे पास आया था, अच्छा ये तो n स्क्वायर आया ना, हमें तो n स्क्वायर माइनस 1 करना था, हमें तो n स्क्वायर माइनस 1 करना था। तो दोस्तों यहाँ -1 लगा दो, यहाँ भी -1 लगा दो, यहाँ पे भी -1 लगा दो। -1 से -1 हमारा ये कट गया +1। जैसे ही ये कट गया, जैसे ही ये कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4m स्क्वायर प्लस 4m +1 नहीं है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई है। ठीक, ओके दोस्तों ये मेरे पास आ जाता है 4m, कॉमन निकाल देता हूँ, m प्लस 1 आ जाता है। हमें बोला गया है कि दिस इज डिविजिबल बाई 8, काम बढ़ गया यहाँ तो। दोस्तों ये वो वाली चीज़ है जो मेरे को पिछले क्वेश्चन में लग रही थी। अब ज़रा दिमाग लगा के बताओ, m की आप कोई भी वैल्यू ले लो, या तो m ऑड होगा या m इवन होगा। अगर m ऑड है तो m प्लस 1 इवन हो जाएगा, और अगर m इवन है तो हमारा तो काम तो वैसे ही हो गया। इवन मतलब इनमें से कोई ना कोई एक 2 का ज़रूर मल्टीपल होगा। तो ये ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ, या तो इनमें से, है ना, मेरे को लिखना पड़ेगा, हम भी पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, दीज आर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इस चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे, 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive integers is always even।
तो यानी कि हमारे पास पता चल जाता है कि 4 इंटू एम प्लस 4m इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाई 8, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। या फिर दोस्तों इसको करने का सही तरीका आप ये भी कर सकते हो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से जाओ। ठीक है, इसको मैं दूसरी तरीके से भी कर देता हूँ यार इसको। आओ दोस्तों कर लेते हैं इसको, सही तरीके से कर लेते हैं। खाली करो पेज को। हमें लेना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेट बी इज इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ही बी को हम 4 लेंगे हमारे पास रिमाइंडर के 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 1 2 3 और 0। 0 1 2 3 आता है तो 0 यहाँ पे लिख दो, ख़त्म। चलो जी केस 1 बनाओ। केस 1 आर इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ जाती है बी क्यू यानी कि 4q। ठीक है, 4q प्लस 0। ऑड इंटीजर की बात हो रही है, ये हमारे पास ऑड है ही नहीं, दिस इज इवन। इवन आया है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, इसको रिजेक्ट कर दो। नेक्स्ट आता है हमारे पास केस 2 रिमाइंडर की वैल्यू 1 है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 1 है तो यहाँ से मेरे पास आता है a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। अगर a की वैल्यू 4q प्लस 1 है तो a स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं करता हूँ वो आता है मेरे पास 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab तो प्लस 8q माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू आ जाती है मेरे पास, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है प्लस 1 माइनस 1, इस तरीके से कट जाएंगे, मेरे पास आता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 2q स्क्वायर प्लस 1। इसी को मैं लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू 8m विच इज इक्वल टू डिविजिबल बाय 8। चलिए जी नेक्स्ट केस 3, रिमाइंडर की वैल्यू है 2। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 2 है तो मेरे पास a की वैल्यू हो जाती है 4q प्लस 2। इसको भी हम रिजेक्ट करेंगे दोस्तों, हमें सिर्फ ऑड नंबर देखना है। ये हमारे पास इवन आ गया। इवंस को तो हम डिस्कस ही नहीं करते, बात ही नहीं करते क्वेश्चन के हिसाब से, मत करो। केस 4 पे आ जाओ। केस 4 रिमाइंडर की वैल्यू है मेरे पास 3। अगर रिमाइंडर की वैल्यू मेरे पास है 3 तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। हमसे पूछा है a स्क्वायर माइनस 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16q स्क्वायर प्लस 9, 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस हमारे पास 2ab, तो 2 इंटू 4 होता है 8 इंटू 3 24q, इस तरीके से आता है। ये तो इसका होल स्क्वायर हुआ, एक -1 भी दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है। कितना प्यारा सवाल है दोस्तों। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 बच जाता है। ये पूरा का पूरा 8 का मल्टीपल है दोस्तों। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 8। कॉमन निकालो ज़रा, यहाँ पे कॉमन निकालो, इसको लिख सकते हैं 8 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, और इसी को मैं लिख दूंगा दोस्तों, दिस इज इक्वल टू 8m विच इज डिविजिबल। क्या लिख दिया है, डिविजिबल बाय 8। मज़ा नहीं आया हो तो भी कमेंट कर दो। और दोस्तों मैं ऐसे कर रहा था कि मज़ा नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, मज़ा आया नहीं आया हो तो भी। इतने मेरे कैमरे ने कह दिया नहीं आया मज़ा, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया तो उसकी बैटरी डेड हो गई, कैमरा बंद हो गया, ब्लैकआउट हो गई, स्क्रीन हो गई। लिखो यार, ये क्वेश्चन इतने लंबे क्यों चल रहे हैं, कितने और बचे हैं, कितने और ये नई 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 कुछ बचे हैं। लेकिन अब आई थिंक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के नहीं बचे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम थोड़ा बच के बाहर निकल चुके हैं, काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आज की इस एक्सरसाइज में दोस्तों हम और हमारे शोल्डर्स पिघल चुके हैं। लिख दो, प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर बोथ ऑड, पर नहीं है भाई, एक और यूक्लिड आ गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। दोस्तों ये मुझे अच्छा लग रहा है सवाल, इसको देख करके मुझे लग रहा है कि लेट एक्स इज इक्वल टू ऑड पॉजिटिव, ऑड है और पॉजिटिव है। ऑड कैसे लेते हैं हम, 2m प्लस 1, एक्स को ले लो 2m प्लस 1,
अगर x को 2m+1 लिया है, m की अलग अलग वैल्यू डालेंगे, ये ऑड ही निकल के आएगा। और y को मान लो, अब m तो लिया जा चुका है तो इसको n लेंगे हम, 2n+1 लेंगे, अलग अलग लेने पड़ेंगे। ठीक, ले दिए। आओ दोस्तों यहाँ पर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, x² + y²। ज़रा किया जाए, x² + y² अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास x² की वैल्यू आ जाएगी 4m² + 1 + 4m। ठीक, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाता है 4n² + 1 + 4n। ठीक 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 ठीक। यहाँ से जितनों में भी 4 आ रहा है उन सबका 4 मैं कॉमन निकाल देता हूँ। जितनों में भी 4 आ रहा है सबका 4 कॉमन निकाल देता हूँ। ये आ जाता है मेरे पास 4 कॉमन निकालो, बचता है m² + m + n² + n प्लस यहाँ पर बच जाता है मेरे पास 2, प्लस यहाँ पर बच जाता है 2। फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए। कहाँ से फंसे हैं दोस्तों? इसमें ये जो भी आया है, ये जो भी आएगा एक इंटीजर होगा। इसको मैं बोल सकता हूँ ये 4m+2 टाइप का फॉर्मेट है। ये है 4m+2 टाइप का फॉर्मेट। दिस इज इवन, करेक्ट, दिस इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। कैसे कह सकता हूँ मैं? अरे भाई इसकी कुछ भी वैल्यू आए, इवन तो ये है ही। इवन क्यों है? क्योंकि देखो 2 से इसको हमेशा डिवाइड किया जा सकता है। m की चाहे जो वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ये कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्योंकि इसको मैं जब भी 4 से डिवाइड करने जाऊंगा, भाई ये वाला पार्ट तो 4 से डिवाइड होगा, लेकिन 2 हमेशा रिमाइंडर बच जाएगा। तो जैसे ही ये 4m+2 आया तो मैं बोलूँगा हमेशा ये इवन है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये 4 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का सबसे अच्छा सवाल बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें दिमाग भी बढ़िया लगाना पड़ा और वो लंबे लंबे केसेस भी नहीं बनाने पड़े जिनसे अभी तक हम थक चुके थे। तो बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। लिखें इसको, लिखें इसको, स्टार मार्क कर लें, लिख लें, लिख लें, लिख लें, लिख लें। आओ, हा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से तो दूर हुए, लेकिन डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो पीछा छोड़ने से बाज नहीं आ रही है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 3 नंबर। अब दोस्तों 3 नंबर का HCF पता करना है। अभी तक हमने क्या देखा था? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से 2 नंबर्स का HCF हम पता करते थे। थोड़ा रुक जाओ यार, रुक जाओ थोड़ा। इतना सारे क्वेश्चन किए हैं, करते करते, बोलते बोलते नॉन स्टॉप, थोड़ा ब्रेक की जरूरत है। और बताओ दोस्तों, आओ, आज मैं चेयर लगा के बैठ गया हूँ यहाँ। नहीं बैठेंगे हम, खड़े रहेंगे। यूक्लिड, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अरे रुक जा यार, रुक जा, रुक जा, रुक जा, करेंगे। हाँ, कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही। सच बताओ यार, तुम लोग का मन था ये एक्सरसाइज करने का, था कि नहीं था? लगे पड़े हैं करने यार, पर करनी पड़ती है कुछ चीज़ें ना, करनी पड़ती है। मेरा भी मन नहीं था ये वीडियो बनाने का, बिल्कुल मैं कहा यार क्यों कर रहे हैं, ये कोई देखेगा और नहीं। एग्जाम्पल मुझे मालूम है 5% बच्चे भी नहीं देखेंगे इसको। बच्चे नहीं बोलता मैं, स्टूडेंट बोलता हूँ। मुझे मालूम है 5% स्टूडेंट भी नहीं देखेंगे इसको, मतलब इस वीडियो को क्लिक भी नहीं करेंगे, उनको एग्जाम्पल देखना ही नहीं है। पर कुछ चीज़ें हैं जो करनी ही पड़ती हैं, तो मेरी मजबूरी है। जो गोल्स मैंने अपनी लाइफ के लिए चुने हैं उसका एक स्टेपिंग स्टोन है कि एग्जाम्पलर भी मुझे करने पड़ेंगे। एक दिन मैंने बैठ के डिसाइड कर लिया कि मैं अपने कोर्स में एग्जाम्पलर भी करवाऊंगा। अब मैंने उस दिन ठंडे दिमाग से सोचा था, आज करते करते क्वेश्चन में दिमाग गर्म हो गया है थोड़ा, तो मेरे को लग रहा है यार हटाओ यार, क्यों कर रहे हैं हम। लेकिन डिसीजन उस दिन हो चुका है। अब थकान के कारण डिसीजन चेंज मैं नहीं करूँगा, डर के कारण डिसीजन चेंज नहीं करूँगा,
किसी दिन ठंडे दिमाग से बैठ करके अगर लगा यार सही में नहीं करना चाहिए एग्जाम्पलर, तब नहीं करूँगा। अभी तो लगेगा यार इतने सुबह से लगे हुए, थक गए, ओ हो, मत करो, क्यों कर रहे हो, नहीं। तो आप लोगों ने भी दोस्तों अगर ऐसा गोल बनाया है कि आईआईटी जाना है, तो दोस्तों मुश्किल तो होगा, लेकिन डर या थकान के मारे भैया आपने डिसीजन मत बदलना। खुशी से बदलना, बदल सकते हो, बदलने में कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन डर और थकान के कारण बदलोगे तो फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है, फिर तो कुछ भी हो जाए, फिर तो आप कुछ भी काम दे थक जाओगे, डर जाओगे, हट, ऐसे थोड़ी होता है। चलो जी सॉल्व करते हैं अब। हाँ, थोड़ा मोटिवेशन आ गया, बैक क्रैक हो गई, मजा आ गया। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर है। दोस्तों 3 नंबर के एचसीएफ के एल्गोरिदम नहीं पता मुझे, तो 2 नंबर वाली पता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले किन्हीं भी 2 का निकाल दो। अगर 2 का एचसीएफ है, वो 2 का तो है ही सही कॉमन फैक्टर, तीसरे का भी हो गया तो अच्छा, नहीं तो फिर उनका जो भी निकल के आएगा वो बन जाएगा एचसीएफ सबका कॉमन। तो इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे आप कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई भी 2 नंबर पकड़ लो। मैंने ले लिया 441 और दूसरा नंबर कौन सा है 567। आओ दोस्तों 1 बार जाएगा ये 441, यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ बच जाता है 0। 567 है, वही कहूँ 1 ऐसे 0 कैसे आ गया इतनी आसानी से, कैसे 7 था दोस्तों ये, दिस वॉज 7। 7 में से 1 गया, बचा 6, 6 में से 1 और ये 2 गया 126। दोस्तों रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई है, इसे इधर चढ़ा देंगे, 126 इधर आएगा। अब 441 कट घरे में, 441 इधर, 126, यानी कि मैं इसको 3 बार तो कर सकता हूँ, 3 बार कर देते हैं। 6 3 ज़र होता है 18, ओके, 3 2 ज़र 6, 7 हो गया 378। आओ ज़रा इसको सब्ट्रैक्ट करा जाए। 11 में से 8 गए, बचता है 3, 3, ओके। फिर 13 में से 7 गए, बचता है 6, 63 आ गया दोस्तों। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, 63 को रखेंगे इधर, 63 और कटघरे में आ जाएगा ये 126। दोस्तों दो ध्यान से देखो, 2 से करूँगा तो 126 आता है, रिमाइंडर की वैल्यू 0, r इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पहली चीज़ जो मैं लिख सकता हूँ, 63 इज HCF ऑफ 2 नंबर कौन कौन से थे, 441 एंड 567। 2 का तो ये आ गया। चलो तीसरे का पता करना है, तीसरे को भी लेंगे। तो यार 63 से ही स्टार्ट करेंगे। तीसरे नंबर को पकड़ो 693, आ जाओ 693। हम स्टार्ट करेंगे 63 से, ठीक है, 1 से कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो 63 आता है, बचता है यहाँ पर 6 और फिर 3, फिर ये जाएगा 1 से 63 0, यानी कि 63 इज HCF ऑफ 63 एंड 693। अरे 63 इनका भी था और 63 इसका भी है, तो 63 सबका ही हो गया ना। 63 इज HCF ऑफ ऑल 3, जो कि है हमारे पास 567, 441 एंड 693। 63 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक, पहले 2 का निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसी को तीसरे के साथ भी चेक कर लेते हैं। नहीं आया तो इसको और आगे फिर वही एल्गोरिदम लगाते हैं, जो फाइनली निकलता है इससे वही हो जाता है। ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर, लिखो लिखो। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ये लिविंग रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। ओए हो यार, क्वेश्चन को लिखो एक बार दोस्तों, एक बार अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। लोग भी इतने थक गए होंगे, नहीं किया होगा तुम लोगों ने क्वेश्चन, मुझे मालूम है। मेरे पास AI वाली आंखें दोस्तों, यहीं से घुस के देख लेता हूँ तुम्हारी कॉपी में, तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो, आओ दोस्तों करें। देखो हमारे पास क्या क्या बोला है, 1251, 1251। अगर मान लो मैं उसे x से डिवाइड करता हूँ ना, मुझे
लार्जेस्ट नंबर पता करना है जो इन सबको डिवाइड करता है, ठीक है। मुझे x पता करना है। अगर मैंने x से इसको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू 1 आती है। अगर मैंने 9377 को डिवाइड किया x से तो रिमाइंडर की वैल्यू 2 आती है। और अगर मैंने 15628 को x से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर की वैल्यू आती है 3। यानी कि x इन सभी का फैक्टर नहीं है। तो भाई x फैक्टर किसका है? ये जो रिमाइंडर आया है इसमें से यही सब्ट्रैक्ट कर लो, इसमें से यही सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 1251, 1251, अरे यार 1251, अगर इसमें से मैं 1 माइनस करके डिवाइड करता हूँ x से, अब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं 9377, 9377 इसमें से रिमाइंडर क्या था 2, 2 से माइनस करके डिवाइड करता हूँ x से, तो अब रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी। और मेरे पास क्या था 15628, इसमें से रिमाइंडर 3 बचा था, 3 को माइनस करके x से डिवाइड करता हूँ, अब रिमाइंडर 0 आता है। यानी कि x इन तीनों का HCF है। तो हमारे पास जो 3 नंबर हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, x इज HCF ऑफ ये 3 नंबर। ये 1251 क्या हो जाता है 1250, 9377 माइनस 2 क्या बन जाता है 9375, अरे चल जाए यार पेन, 9375 और 15628 है ना, उसमें से 3 माइनस कर देते हैं तो आ जाता है मेरे पास 15625। इन तीनों का HCF पता करना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको बता दें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना। मुझे वैसे भी नहीं करना है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से, इतने बड़े बड़े नंबर इनके प्राइम फैक्टर निकालना ही मेरा पूरी दिन निकल जाएंगे, ज़िंदगी आधी मेरी यहीं ख़त्म हो जाएगी। चलो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे, सबसे बड़े को इस वाले से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 9375 डिवाइड कर देते हैं हमारे पास 15625 को, एक बार जाएगा 9375, रिमाइंडर में दोस्तों यहाँ पे 0 बचता है, 12 में से 7 गए 5 बचता है, ये 6 का 5 हो चुका था, 5 में से 3 गए 2 बचता है, यहाँ पे बचता है 6250। 6250 आया दोस्तों, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 6250 यहाँ लिखेंगे, 6250 डिवाइड करेगा ये 9375 को, 9375 को एक ही बार जा पाएगा, कितना आएगा 6250 डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट होएगा तो हमारे पास अब की बार वैल्यू क्या आती है, अब की बार वैल्यू आती है 5, यहाँ आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2 बचता है, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 9 में से 6 गए 3 बच गया, 3125 आया है। चलो जी 3125, रिमाइंडर 0 नहीं है, 3125 को इधर लाओ, 3125 इधर देखो, यहाँ पर 6250 यहाँ पर आ चुका है। ये जाने वाला है अब की बार 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 टाइम्स कर दूंगा तो ये 0 आ जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये 3 आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 0, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है 0। चलो हमारे पास अभी तक विनिंग HCF है 3125। भाई इन दोनों का HCF तो 3125 है, लेकिन 1250 तो रह गया, उसका भी तो चेक करना पड़ेगा। 1250 का चेक करते हैं दोस्तों, अब लेके आओ 1250 को, ठीक है। 1250 छोटा है 3125 से, तो 3125 और उसमें अगर हम इस तरीके से डिवाइड करना है तो 1250 बाहर रहेगा। ज़रा चेक करके बताएं, 1250 दो यहाँ पे आ पाएंगे तो ये हो जाता है मेरे पास 125 का हो जाता है 250, 2500 करेक्ट। यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 625 बचता है। नहीं हुआ नहीं हुआ, रिमाइंडर नहीं आया 0, आओ 625 अब मेरे पास इधर आ जाएगा और यहाँ से मेरे पास 1250, 1250। चलो जी यहाँ पे मुझे मालूम है ये 2 बार घटता है, 1250 आ जाता है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है दोस्तों। इसका मतलब दिस इज अर विनिंग HCF 625 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 625 आ गई है। अच्छे सवाल था, अच्छे सवाल था, अच्छे सवाल था, लिख लो
हमने क्या किया, हमने यार वो एल्गोरिदम लगाई कि भाई कोई 3 नंबर है, एक्स से डिवाइड करते अलग अलग रिमाइंडर आ रहे थे। हमने कहा यानी कि एक्स इन तीनों का तो नहीं है फैक्टर, इन तीनों का नहीं है तो किन का फैक्टर है, तो जो रिमाइंडर आ रहे थे वही इनसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हाँ भाई एक्स इन सभी का फैक्टर है। तो वो नंबर कौन कौन से थे, ये 3 नंबर थे, इन्हीं को तीनों को सॉल्व करते वो 3 नंबर आते हैं। फिर इनका हमें एचसीएफ पता करना है, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, पर इतने बड़े बड़े नंबर है कौन करेगा उससे। तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाई, किन्हीं भी दो को पकड़ करके लगा दो, हमारे पास एचसीएफ आ रहा था 3125 उनका। अब तीसरा वाला नंबर और इस एचसीएफ के बीच में वही सेम एल्गोरिदम लगा दो, तो हमारे पास फाइनली एचसीएफ आ जाता है 625। 625 द करेक्ट आंसर। 625 से आप इन तीनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 2 3 आने लग जाएंगे। दिस इज इट, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो। प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज इरेशनल। दोस्तों क्या ये आज का आखिरी सवाल है? नहीं। क्यों मेरी गलत फहमी थी ये कि आज का आखिरी सवाल है? चलो, प्रूव दैट √3 प्लस √5 इज इरेशनल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन आ गया, √3 और √5। तो लेट्स अज्यूम, कॉन्ट्राडिक्शन से करते ना ऐसे को, लेट्स अज्यूम अज्यूम √3 प्लस √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल हो गए दोस्तों, अगर ये रैशनल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √5 या √5 इज इक्वल टू P बाय Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं हो सकता। अब क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे में हमें अब क्या करना होता है, ये इरेशनल प्लस इरेशनल है, इसको मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि ये इरेशनल ही होगा, क्योंकि मैथ्स में ऐसी कोई प्रोविजन हमारे पास है नहीं। तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं ऐसी जगह पे, करेक्ट। तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो उससे मेरे पास आ जाता है 3 + 5 + 2 √3 इंटू √5 इज इक्वल टू P² / Q²। दोस्तों ये 3 + 5 कितना हो गया, 8। तो यहाँ से मेरे पास है 2√5 इंटू 3 15 होता है, ये इधर आ गया इज इक्वल टू P² / Q² -8 हो गया, करेक्ट। करेक्ट। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 2√15 है ना, इज इक्वल टू P² - 8Q² / Q²। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √15 इज इक्वल टू √15 इज इक्वल टू P² - 8Q² डिवाइडेड बाय 2Q²। अब यहाँ पे वही वाला हम सेंटेंस लिखते हैं, चूंकि P और Q इंटीजर थे, ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक रैशनल नंबर है, जो कि इरेशनल 15 अंडर रूट के बराबर नहीं हो सकता, यानी कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखो, P² - 8Q², P² - 8Q² डिवाइडेड बाय, क्या था हमारे पास, 2 था ना, डिवाइडेड बाय 2Q² is a rational number which cannot be equal to an irrational √6। इधर क्या था, irrational, अच्छा √15 है, √15, ठीक है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। और क्या थी दोस्तों हमारी अजम्पशन, ये देखो ये खराब हो जाता है, ये खराब हो जाता है, और यहाँ पे धीरे धीरे लिखूंगा तो अब बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खराब हो गया था ये। ठीक है, दोबारा लिख के बताऊँ, हट 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 हट, हाँ, अजम्पशन। अब की बार, अच्छा अब फिर दिक्कत आई थी, ओ लिखने में दिक्कत आई थी, रॉन्ग अजम्पशन। इसका मतलब हमारी अजम्पशन क्या है, इसका मतलब हमारे पास आ जाता है √3 + 5 रैशनल लिया था जो गलत है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ √3 + √5 इज इरैशनल।
दोस्तों √3 को इरेशनल साबित करना है तो वो अलग मेथड होता है, √5 को भी उस तरीके से होता है, लेकिन √3 प्लस √5 अपने आप में एक नंबर है, √3 प्लस √5 अपने आप में एक नंबर है, उसको रैशनल प्रूफ करना, इट्स अ कॉम्बिनेशन टाइप वाला क्वेश्चन, तो इस तरीके से हो जाएगा। लिखो, लिख लो लिख लो, थोड़ा जोश लाओ यार, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया तुम्हारा। कौन कौन रो रहा है गा रहा है, कौन कौन रो रहा है गा रहा है, 3 क्वेश्चन सारे बचे हैं, 3 क्वेश्चन सारे बचे हैं, नहीं यार 4 बचे हैं, 4 बचे हैं। थोड़ा सा फिर वही आ गया यूक्लिड। शो दैट 12 के पावर, नहीं अब यूक्लिड नहीं है, 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। तो दोस्तों यहाँ पे 12 की पावर n है, क्वेश्चन लिख लेना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 की पावर 2, इसकी पावर n चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n, इसमें कहीं 5 है ही नहीं, है ना। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 रेज टू पावर n डज नॉट हैव 5, उसमें 5 ही नहीं है दोस्तों। और किसी भी नंबर को अगर 0 या 5 से एंड होना है तो 5 उसका एक फैक्टर होता है, तो यहाँ से हम बोल देंगे इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट, इट कैन नॉट एंड विथ द डिजिट DIGITS, डिजिट्स 0 और 5। ठीक 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 ठीक, यहाँ पे हम वो नहीं लिख रहे, अगर सिर्फ 0 की बात की जाती ना कि 0 से एंड कराए तो हम क्या लिखते हैं, इट डज नॉट हैव 2 एंड 5 बोथ, वो यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि 0 की बात नहीं की, 0 और 5 की बात की, यानी कि 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो 5 का फैक्टर ही नहीं है इसमें, 5 मतलब 5 इसके फैक्टर्स में ही नहीं है, तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये पास ही नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। मैं तो जीभ लड़खड़ाने लग गई, इतनी देर से नॉन स्टॉप बोल रहे हैं ना। लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लो, लिख लो दोस्तों, दोस्तों ऑन ए मॉर्निंग वॉक, दोस्तों यार ये तो हम क्लास में कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, ज़रा देखें क्या बोला जा रहा है। मॉर्निंग वॉक पे 3 लोग निकले थे एक साथ, उनकी स्टेप्स जो हैं अलग अलग है, एक की है 40 सेंटीमीटर, अगले की थोड़ी बड़ी है 42 सेंटीमीटर, उसके अगले की और भी बड़ी है 45 सेंटीमीटर। तो एक डिस्टेंस बाद ये सब फिर वापस कंप्लीट स्टेप में, है ना, मान लो इन्होंने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये इन्होंने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया है L, जो कि कंप्लीट स्टेप्स में ये कर सकते हैं, ये भी इसके भी कंप्लीट स्टेप्स होंगे, ठीक है, इसके भी कंप्लीट स्टेप्स होंगे, इसके भी कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो L है, हम जानते हैं L इज अ मल्टीपल मल्टीपल ऑफ क्या क्या है, 40 42 एंड 45, 40 42 एंड 45, यानी कि इन तीनों का एलसीएम लेना है। 40 को मैं लिख सकता हूँ, है ना, अरे अरे अरे, L इज इक्वल टू LCM ऑफ 40 42 एंड 45। आओ दोस्तों, 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनका 40 को मैं लिख सकता हूँ, ये होता है 8 5 है ना, तो करेक्ट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक, 40 हो गया। 42 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, 42 होता है हमारे पास 7 6 और 42 होता है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, और फिर क्या है 45, 45 होता है मेरे पास 9 5 तो 5 इंटू 3 की पावर 2। एलसीएम लेना है मुझे, एलसीएम जितने भी मेरे पास प्राइम थे, 2 था 5 था 3 था 7 था, सब लिख दो। पावर चढ़ती है एलसीएम में हायर पावर, 2 की हाईएस्ट पावर है यहाँ 3, 5 की हाईएस्ट पावर है 1, 7 की हाईएस्ट पावर है 1, 3 की हाईएस्ट पावर है 2। ठीक 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 ठीक, दोस्तों यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 8 5 होता है मेरे पास 40, 7 इंटू 9 होता है मेरे पास 63, यहाँ से दोस्तों मेरे पास वैल्यू आती है 0, 4 3 12, और यहाँ से 4 6 24 25, 2520, ठीक है, तो यहाँ से L की जो वैल्यू आ जाती है 2520, क्या था
सेंटीमीटर में थे सब, तो ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा सवाल, सिंपल सवाल, क्लास में किया हो सवाल। वाई दिस सवाल, वाई दिस सवाल, लिख लो लिख लो लिख लो, लिखो यारा, लिख लो। अरे यार, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers. Hence, write its decimal expansion without actual division. डेसिमल एक्सपेंशन ही करा लिया है ना। तो यार यहाँ पे इसको क्या करना है अपने को, 257 डिवाइडेड बाय क्या है अपने पास 5000। तो इसको उन्होंने बोला है पहले आप 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का लिखो। तो दोस्तों ये मुझे मालूम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 257 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, रुको इसको अलग से करके लाते हैं। ये जो लिखा हुआ है दोस्तों अपने पास 5000, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1000। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3, है ना। 1000 तो यही होता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3। 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3 तो लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू ऐसे नहीं आ गई, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4, करेक्ट। तो ये आ गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4। यहां से मुझे पता है 2 और 5 ही है, ये टर्मिनेटिंग आने वाला है, इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग आएगा और 4 प्लेसेस तक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 और 5 में 5 की पावर जो बड़ी वाली पावर है वो हमारे पास 4 है। लेकिन उन्होंने बोला है कि ये डेसिमल प्लेसेस तो पूछ ही नहीं रहे, उन्होंने कहा हमको तो आप डेसिमल एक्सपेंशन बताओ विदाउट डूइंग द डिवीजन, विदाउट डूइंग डिवीजन हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट। दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या करना है यार, इसको आप ऐसे लिखो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो अब ऊपर मेरे पास, अब मैं डिवीजन नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, डिवीजन नहीं करेंगे। 2 से करो इसको, 7 2 ज़ार 14, 5 2 ज़ार 10, इधर से एक आया 2 2 ज़ार 4 5, 5 1 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 4। कितनों को दिख गया ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, 0.0514 लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 10 रेज़ टू द पावर 4 लिखा हुआ है। इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन ज़रूर किया है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने नहीं किया, डिवीजन हमने नहीं किया, करेक्ट। तो लिख लो इसको, अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, दिमाग वाला सवाल था, नाइस नाइस नाइस, लिखें। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। यस दोस्तों, आई थिंक सो। ओ यस दोस्तों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम्स। ओहो, वही तो है यार, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले तो करो, लेट रूट पी प्लस रूट क्यू बी रैशनल। अगर ये रैशनल है इसका मतलब अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू कैन बी रिटर्न एज ए बाय बी, वेयर, दोस्तों अब इसको पी बाई क्यू नहीं लिख सकता है, पी बाई क्यू सब जगह इनने पहले लूट लिया पी बाई क्यू, तो अब हम पी बाई क्यू नहीं बोल सकते, अब उसको ए बाई बी बोलेंगे। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, और नीचे वाला जो होता है बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ से मेरे पास आ जाता है p प्लस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों मेरे पास आ जाता है, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 अंडर रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू, ठीक। यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाती है 2 अंडर रूट पी क्यू, इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। और दोस्तों ये 2 को भी इधर ला के अभी ही लिख देता हूँ, एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, और यहाँ पे
यहाँ पे ये P और Q दोस्तों दोनों के दोनों प्राइम है, P भी प्राइम है, Q भी प्राइम है, तो ये अंडर रूट के अंदर ही कुछ रहने वाला है, करेक्ट। वो मल्टीप्लाई होकर के, अगर ऐसा होता मैं √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 करते हैं तो वो 2 आ जाता है, लेकिन √2 मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं तो वो अंडर रूट के अंदर 6 ही रहता है दोस्तों। अलग अलग प्राइम है P और Q, तो वो इरेशनल ही रहना है, वो इरेशनल ही रहना है। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे, चूंकि 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 सिंस A and B are integers and P and Q are primes, ठीक है, ये प्राइम्स हैं, तो हम लिख देंगे इतना बड़ा A² माइनस B² P माइनस B² Q डिवाइडेड बाय 2B² is a rational number which cannot be equal to an irrational अंडर रूट पी क्यू। दोस्तों पी क्यू इरेशनल है, मतलब अब अंडर रूट पी क्यू इरेशनल है, ये मान के अपने को चलना पड़ेगा, ठीक है। वो होता भी है, अब हर एक चीज़ का प्रूव नहीं कर सकते ऐसे, तो फिर ये मानना पड़ेगा हमें, इसको भी प्रूव करके तो पी प्राइम है कि नहीं है, हर चीज़ नहीं कर सकते, करेक्ट। इसका मतलब दोस्तों यहाँ हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया है दोस्तों? कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है ड्यू टू आर रॉन्ग assumption। इसका मतलब हमारी assumption क्या थी? √p प्लस √q, √p प्लस √q इज irrational। खत्म दोस्तों, खत्म। एग्जाम्पलर एक्सरसाइज खत्म। लिखो लिख लो, और अब खुश हो जाओ अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख गए। अगर तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो के सारे क्वेश्चन, सारे चलो 5-6 को मैंने डिस्काउंट भी दे दिया, उसके अलावा अगर तुमने मेरे साथ ये क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व किए हैं, तो भाई रेस्पेक्ट है तुम्हारे लिए। मज़ा आ गया होगा तुम्हें, क्या कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट हुआ होगा, मैं बता नहीं सकता। तुम्हारा ऑलरेडी मन कर रहा होगा यार ये 10th वेंथ छोड़ो, मुझे 11-12 ले जाओ, मुझे जेई नीट कुछ बढ़िया एग्ज़ाम दिलाओ, थोड़ा लाइफ में कुछ मचाए हैं। तो मज़ा आया होगा। ये वैसी फीलिंग है यार, जब वर्कआउट करना होता है ना, बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, पर फिर भी लगता है यार कर करा के ख़त्म करो यार, आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी के मज़े लूटेंगे, एक एक्सरसाइज में जाके अटके नहीं रहेंगे। तो आई होप आप लोग को भी मज़ा आया, वो जो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आई है, अगर आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये मज़ा आया कमेंट नहीं करना है, अब अपनी फीलिंग ज़रा मुझे बताओ क्या है, बता दो, लिख लो, इसको लिख लो। और दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, अब एक और एक्सरसाइज होती है चुन्नी सी, उसको भी करेंगे। तब तक के लिए सी यू सून दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही, और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लेना। मज़ा ही आ गया, चलो बाय बाय।